ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 3 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। प्रोग्राम दे विच दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब दे सीएम भगवंत सिंह मान अते इन्हां दे नाल किसान नेता राकेश टिकैत दे नाल होर कई भी मौजूद रहे। तेलंगाना दे सीएम ने मारे गए किसानां दे परिवारक मैंबरां नूं 3-3 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान उदों किया सी जदों पिछले साल खेतीबाड़ी कानून वापस लए गए सी। सो तेलंगाना के मुख मंत्री ने गलवान घाटी दे विच पंजाब के 4 शहीदां नूं 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी है। तो दस दिए कि चंडीगढ़ दे विच अज 3 सीएम अलग-अलग राज्यां दे इक्को मंच के उत्ते नज़र आए ने। पिछले साल दे विच जो है किसानां दे वल्लों एक तिखा संघर्ष जो किसानी खेती कानूनां नूं लैके विढ़िया गया सी, उन्हां दे विच जो किसानां दीयां जानां गईयां सी ते उस तो इलावा जो शहीद अपने देश दे लई होए सन उन्हां दे परिवारां नूं पंजाब दे लगभग 4 शहीद परिवारां नूं उन्हां दे जो परिवारक जन ने परिवारक मैंबरां नूं 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है इस प्रोग्राम के दौरान जो है वो दी गई है। तो उत्थे ही किसानां नूं भी जो उन्हां दे शहीद परिवारक मैंबर ने उन्हां नूं 3-3 लाख रुपए की जो है वो राशि दी गई है। सो इक्को मंच के उत्ते अज 3 राज्यां दे सीएम जो ने वो नज़र आए ने। सो चंडीगढ़ दे विच एक प्रोग्राम आयोजित किया गया सी जिथे इक्को मंच के उत्ते 3 राज्यां दे सीएम नज़र आए ने। किसानी संघर्ष चल रहा सी, टिकैत साहब बैठे ने। इतिहास का सब तो लंबा चलने वाला संघर्ष है। उत्थे गर्मी भी चली, उत्थे मीह नेरी तूफान ठंड धुंध हर एक मौसम चलिया, पर धरती पुत्र ने अपनियां हक्की मंगां जिहड़ियां उन्हां दा संघर्ष छड्डिया नहीं ते जिहड़े कानून सी उन्होंने वापस करवा के ही उन्होंने साह लिया। और पंजाब जिहड़ा एग्रेरियन स्टेट है, जिस वेले देश अनाज बाहरों मंगाउंदा सी उस वेले हरी क्रांति के रूप च पंजाब के किसान ने देश के सारे अनाज के भंडार भरे। धरती बहुत उपजाऊ है, धरती शहीदां दी पीरां फकीरां गुरुआं दी चरण छोह प्राप्त धरती है। कौम बहुत मेहनती है। सो इस करके जय जवान ते जय किसान जिहड़ा नारा सीगा वो अज जवानां दे भी परिवार ने ते किसानों के परिवार ने। चंद्रशेखर राव जी, बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत से जिनका एक भाई किसान है दूसरा फौज में है, लेकिन जो आप लोगों ने अपनों को खोया उनकी जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। अगर अपना कोई चला जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। आज इस सम्मान राशि को देने का केवल एक ही मकसद है। हम आप सब लोगों को ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है। हमें गर्व है उन लोगों पे जिन जवानों ने गलवान घाटी में शहादत दी, जिन किसानों ने देश के अंदर किसानी को बचाए रखने के लिए 1 साल तक संघर्ष किया और इस दौरान अपनी शहादत दी। यह आंदोलन पंजाब के किसानों का नहीं था, यह आंदोलन हरियाणा के किसानों का नहीं था, यह आंदोलन पूरे देश का था।
इसीलिए इसी भावना के साथ आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब तेलंगाना से आप लोगों को एक एक सम्मान राशि देने के लिए आप सब लोगों के बीच में आए हैं। हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज जो दिल्ली में हमारे सर पे बैठे हुए सरकार है, वो कह रहा है कि भाई मीटर लगा दो, मीटर लगा कर नापो, पैसे वसूल करो, उनको खून चूसो। हमने कह दिया, हमारे असेंबली से कह दिया कि हमारे जान भी जाए लेकिन मीटर नहीं लगाएंगे, आप जो मर्जी कर ले। यानी कि किसी राज्य अगर देना भी चाहता है, अब जैसा कि मान साहब मूंग खरीदने का एमएसपी देके ऐलान किया, वो भी उनको पसंद नहीं है। किसी भी राज्य में किसी मुख्यमंत्री, वहां के प्रशासन कुछ किसानों की भलाई के लिए काम करता है, वो उनको पसंदीदा नहीं है और दबाव डालते हैं। बड़े अजीब अजीब चीजें मिलते हैं। आप लोगों ने आंदोलन किया, आप बखूब जानते हैं कि क्या क्या, कि किस प्रकार का उन्होंने आरोप लगाया। आंदोलन के साथ खालिस्तानी कहा, देशद्रोही कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, हम सुन रहे थे। तो मेरा एक ही प्रार्थना होगा किसान नेताओं से, इस आंदोलन को हम जरूर जारी रखें। अब क्या आंदोलन जो चलना चाहिए सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या दिल्ली, इन राज्यों से नहीं, सारे हिंदुस्तान से चलना चाहिए। पश्चिम, पूरब, दक्षिण, उत्तर पूरे किसान मिलकर हमको लड़ना चाहिए। हमारे हक है, हम देश दुनिया को खाना देते हैं, उगाते हैं, हमारे खून पसीना बहाते हैं हमारे खेतों में, तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इस प्रकार का दुखद परिस्थिति, इस प्रकार का आंदोलन करने का स्थिति उड़ जाना चाहिए। इसका एक ही रास्ता है, अगर हम किसान चाहते हैं तो सत्ता पलट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता कहां से आता है, किसी को भी पावर कहां से आता है?